इतने दिनों से सोच रही थी अम्मी के घर पे जाने का। आज तो मैंने फाइनली सोच लिया था कि हर हाल में अम्मी की तरफ जाना है। यहाँ पर जो है ना दोपहर का टाइम था, मुस्तफ़ा मदरसे से आया था, उसको मैं फ्राइज़ तल के दे दी और साथ ही मैंने सोचा कि अपने कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप अपना होम टूर दें, किचन टूर दें, तो इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन कुछ वक्त बाद। अच्छा जी, उसके अलावा भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा आज कुछ कमेंट्स पे बात कर लीजिए और आप साथ साथ मेरी डेली रूटीन देख लें। सबसे पहले तो लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुबारकें दी थी कि आपका चैनल फाइनली मोनेटाइज़ हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जो है ना टिकटॉक पे इतनी अच्छी जो है ना फैमिली बन जाएगी और इतनी अच्छी मेरी वीडियोस पे जो है ना व्यूज़ आएंगे, मेरी वीडियोस को लाइक की जाएगी। तो आप लोग का बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग जो है ना मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। उसके अलावा जी मेरा चैनल जो है ना वो यूएसए का ही है और लोगों ने मुझसे पूछा कि कितने टाइम में जो है ना ये आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो मुझे इस पे मेहनत किए हुए 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले मैंने ये अपना अकाउंट बनाया था, 6 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइज हो गया था। लेकिन मसला ये था कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका हो सकता है कि जल्दी भी मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मैंने जो है ना इस पर इतनी मेहनत नहीं की थी। जब मेरा शुरू में बना था तो मुझे इतना कुछ इसके बारे में पता नहीं था, तो मैं दिन में एक वीडियो लगा लेती थी, उसके बाद जो है ना मैं काफ़ी दिन गैप ले लेती, फिर वीडियो अपलोड करती थी, जिसकी वजह से जो है ना मेरे व्यूज़ अप डाउन अक्सर रहते थे। अच्छा जी, तो जो है ना आपने क्या करना है कि वीडियो लाजमन डेली लगानी है और कम से कम 3 से 4 वीडियो लगानी है। आहिस्ते आहिस्ते आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है ना आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद जो है ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनमें जो है ना मेरी अभी भी एक रिक्वायरमेंट्स अधूरी रहती है, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी तो प्रॉपर तरीके से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यहाँ पर दोपहर का टाइम था, तो मैंने एक साइड पे पाए चढ़ा लिए थे, एक साइड पे मैंने दाल बनाने के लिए रख ली थी दोपहर के लिए, और साथ साथ कपड़े भी वॉश कर रही थी। मेरी 1-2 वीडियो पे जो है काफ़ी सिस्टर्स ने कमेंट्स किया था कि आप जब कपड़े वॉश करती हैं तो आप खाना बना के फिर जो है ना वॉश किया करें, इस तरह से आपके टाइम की बचत होगी। तो जो है ना मैं इस तरह से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं कपड़े धोने से पहले खाना बनाती तो हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, टाइमिंग होती है, तो इसलिए मुझे परेशानी होती है। मैं सुबह उठती हूँ क्योंकि उठना ही लेट होता है, 12-1 बजे तक उठते हैं, ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ, उस टाइम पर लाइट चली जाती है। फिर जो है लाइट हमारी 3:45 बजे आती है, तो 3:45 बजे जो लाइट आती है ना, तो वो मेरा प्रॉपर टाइम किचन में ही होता है आने का। तो फिर मैं यही करती हूँ, एक साइड पर कपड़े वॉश करती रहती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ और मैं साथ में मैनेज कर लेती हूँ। बस ये है कि लोड शेडिंग जो है ना मुझे तंग ना करे। तो यहाँ पर जो ना सुबह उठती मैंने सोच लिया था कि बस मैं जो है ना पाए लाजमी बनाऊंगी, क्योंकि सारा गोश्त ख़त्म हो चुका है। पाए आखिरी रखे थे, तो मैंने कहा इसे भी बना कर ही छोड़ देती हूँ। जिस दिन मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं ना, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा खाना बनाऊँ जिसके मुझे सर पे खड़ा ना होना पड़े, नहीं मुझे मेहनत करनी पड़े, बस मैं चढ़ा दूँ और खुद ही पकता रहे। तो मैंने जो है ना इसलिए दाल भी बना ली थी दोपहर के लिए और रात के लिए मैंने पाए चढ़ा दिए थे। तो दोनों चीज़ें ऐसी थी जिसमें मेहनत नहीं करना, पर पाए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। बस जो है ना पैकेट डाला, मसाले डाले, उसको ढक दिया था। जब तक मेरे पाए तैयार हुए थे तब तक मेरे सारा काम निमट गया था, कपड़े वगैरह भी वॉश हो गए थे। यहाँ दाल भी चढ़ा दी थी, उस पर भी तड़का लगा दिया था, चावल भी दम हो गए थे, तो सारा काम आसानी से हो गया था। यहाँ पर हस्बैंड आम भी लिए थे, मैं वॉश कर रही थी। अच्छा, हम सिंधियों में आम इतना पसंद किया जाता है, वैसे तो सभी पसंद करते हैं क्योंकि ये तो जो है ना फ्रूटों का बादशाह, साल में एक ही बार आता है, लेकिन हम सिंधी तो ना इसको जो है ना सफ़ेद चावलों के साथ भी आम खा लेते हैं, रोटी के साथ भी आम खा लेते हैं। किस किस को जो है ना इस तरह से खाना पसंद है, मैं तो खा लेती हूँ। मेरे पास अगर सालन ना भी हो ना तो मैं आम से रोटी भी खा लेती हूँ, आम से चावल भी खा लेती हूँ। यहाँ तक कि अगर सुबह मुझे नाश्ते में भी पराठा खाना होता है ना, तो मैं आम के साथ पराठा भी खा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरा दोपहर का खाना भी रेडी हो गया था, फिर मैंने खाना लगा लिया था, हम सब ने खाना वाना खा लिया था। और जो है ना कपड़ों में आज मुझे इतनी कोई परेशानी हुई थी, क्योंकि लाइट बार बार आना जाना कर रही थी। जो है ना काफ़ी रात हो गई थी, मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था, मेरे पाए भी रेडी हो गए थे, लेकिन कपड़े मेरे तब तक नहीं वॉश हो रहे थे क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी। जबकि मुहर्रम में रात के टाइम लाइट नहीं जाती हमारे यहाँ पर, लेकिन फिर भी जा रही थी। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप, अच्छा मुझे ये भी कमेंट्स बहुत आते हैं कि आप जो है ना लियाकत कॉलोनी में रहती हैं। तो नहीं सिस्टर, पहली बात तो ये कि मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है। और जो है ना वहाँ पर तो मेरे ख्याल से टोटली उर्दू स्पीकिंग ही रहते हैं। मैं बिल्कुल भी जो है ना इस साइड पे नहीं रहती, दूर दूर तक मेरा इस इलाके से ताल्लुकात नहीं है। और जो है ना इसके अलावा खैर यहाँ पर जो है ना मेरे लेट नाइट पे जो है ना तकरीबन 9 बजे रात को मेरे पाए भी रेडी हो गए थे, सारे कपड़े भी वॉश हो गए थे। उसके बाद जो है ना मैं रेडी शेडी होकर अम्मी के घर पे चली गई, तो पाए सच में बहुत मज़े के बने थे।